के बदले सनम गुर्दे बेचने लगे, ओ भाभी के हकूक के बदले सनम गुर्दे फॉर सेल है, जिसने लेना है यूट्यूब फैमिली। राब्ता कहाँ करे हैं? कोई है जानने वाला जिसको जरूरत हो? नहीं, कोई जानने वाला नहीं है। कोई नहीं है। अब वो यूट्यूब फैमिली में से अगर किसी को जरूरत हुआ, वैसे कि गुर्दा लेगा कौन है? इतनी गंदी गालियों वाला गुर्दा है, और पता नहीं क्या क्या उसने देखा होगा, क्या क्या फील किया होगा, बेचारा कहाँ कहाँ पकड़ा गया होगा, किस किस के साथ है। जब ये डालते हुए अंदर से टच तो हुआ ही होगा ना है। तो इतना गंदा गुर्दा हमें नहीं चाहिए भाई, किसी को। यूट्यूब फैमिली आपको चाहिए है ऐसे गुर्दे जो है ना, अल्लाह माफ करे, इससे अच्छा अल्लाह उठा ले। खैर जी, हकूक के लिए ना, भाभी के हकूक के लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया है। बेचारे इतने गरीब हैं, इतने इतने कि रो रो के कह रहे हैं कि हम ना खुद गुर्बत से खुद भूखे मर जाएंगे, खुद हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भाभी के हकूक के लिए हम अपना जो है ना गुर्दा बेच देंगे। हाँ, वो भेज देंगे। ये होता है प्यार देवर और भाभी का, इसे कहते हैं। और बेचना भी किसके लिए है? बदला लेने के लिए। बदला लेने? भाभी का हकूक वो गुर्दा बेच के नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब कि वो प्लॉट खरीदने के लिए बात नहीं, वो घर खरीदा नहीं जाएगा। घर नहीं खरीदा जाएगा। हाँ, आप समझिए हो कि कोई पता नहीं कितने का बिकेगा वैसे है, कोई रेट शेट तो पता नहीं, लेकिन फर्ज करो फॉर एग्जांपल जो आजकल रेट है मार्केट में चल रहा है मार्केट में क्या रेट चल रहा है? मतलब कि उस हिसाब से शायद आप ये सोच रही होगी ना कि वो घर खरीद लेंगे कोई करोड़ का। कुछ छोटी मोटी तो चीज नहीं है ना, कोई चाइना की तो नहीं है ना, या कोई ऐसी तो चीज नहीं है, कोई खिलौना तो नहीं है ना। ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो कह रहा कि भाई 2 हैं, एक मैंने बेचना है, तो उसका जो घर घुर नहीं लेके देना। वैसे करना तो यही चाहिए था, यही करना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ दूसरा को बेच के यही कर ले, एक से तो वो करे, क्या कहते हैं, बदला ले सही। अपनी भतीजी से, नजमा फारूक यासीन से। आज हम नज्जो नहीं बोलेंगे, आज बेचारे का एक्सीडेंट प्रूफ हो गया। आज बेचारी जोर से गिरी है, बेचारी के सब कपड़े फटे हुए थे, हाथ जख्मी था, बाजू गोडा छिला हुआ था, बेटे की भी बुरी हालत थी। तो आज हम तामीज़ के दायरे में रह के जो है ना नजमा फारूक यासीन या नजमा भाभी बोलेंगे, और कोशिश करेंगे आइंदा भी ऐसा किया करें, क्योंकि औरत है ना भाई। इनकी तो औरतें जो हैं, इनकी नजरों में तो इज्जतें नहीं है अपनी औरतों की। ये तो जिस तरह उनकी इज्जतों की धज्जियां उड़ाते हैं, एक औरत के लिए अपना गुड्डा बेच के दूसरी औरत को लित्तर के ऊपर थूके फेंक के उसके मारने जा रहा है। लेकिन बेचारा इतना गरीब है कि वो जब छोटा सा था ना, तब से अपनी गुर्बत के किस्से सुना रहा था। हाँ, तब भी वो कह रहा था कि जब 2 साल का था, हमारे घर में जो गायें थी ना, उसका में रोटी घर में नहीं होती थी, रोटी घर में नहीं होती थी, लेकिन गाय का दूध निकाल के ना मुझे वो पिलाते थे। गाय क्या खाती थी? हकूक खाती थी। गाय हकूक खाती थी क्या? गाय भी तो कुछ खाती होगी ना। तो गाय को रखने के लिए, उसको पालने के लिए, उसको खिलाने के लिए है, लेकिन एक बच्चे को जो कहता है कि मैं हमसायों के पास नहीं जाता था, जैसे ये नजमा फारूक जाती है ना हमसायों के लिए, वो दरवाजा बंद किया हुआ और खड्डे में पाई जाती थी। तो मैं जो है ना भूखा रोता पीटता वो दूध पी लेता था गाय का, लेकिन ना रोटी के पैसे नहीं होते हमारे यहाँ। 2 साल का, जब 2 साल की बात याद है? हाँ, वो याद है इनके। हाँ, 2 साल के बच्चे को भी सब याद है कि क्या होता था। और दूसरी तरफ ये इतना रोना रोते हैं हम गरीब हैं, एक दूसरी तरफ। और पहली तरफ ये बोलते हैं हम तो बड़े लॉर्ड थे, हमारी जो जमीनें फार्म खेत खत्म ही नहीं होते भाई, इतना पैसा था इनके पास, मवेशी जेवरात। एक तरफ अपनी भाभी को बोल रहा है, नजमा फारूक यासीन को,
कि इनके जो बरामदे वाले घर हैं, 6-6 कमरे हैं, हम तो छप्पड़ के नीचे रहते थे। पर क्या होता है? वो छप्पड़ है जो छज्जा। ऊपर वो शेड डाल के नीचे सही। जो है वो रहते थे। और जिसके हकूक के लिए लड़ रहा है भाभी के, वो बंदी बड़े आराम से पोज मार के बड़ा मोबाइल यूज कर रही है भाई, वाह। ऊपर से मेरी आप ही पहुंचती है और छापा भाई मारती है। उस घर में रहना ना, मतलब कि हर बंदे का कभी भी छापा पड़ सकता है। ख्याल रखना होगा। हाँ, लेकिन फिर भी मेरी आप ही दूर से देख लेती होगी कि अब वो सही है ना, कोई दुपट्टा शुपट्टा हिला तो नहीं हुआ ना, वरना वो तो वैसे भी कर लेती है। कल भी वो सोफे पे बैठी थी, इसकी माँ बेचारी पूरी ओपन, हस्बैंड को भी आजकल ऐसे ही दिखा देती है। लेकिन वो भाभी अब आराम से बैठ के ना अपने फुल 16 पे चलते हुए एसी में एंजॉय कर रही है। बेचारी मेरी आपी का पूरा घर वीरान पड़ा हुआ है, कोई एसी काम नहीं कर रहा। अच्छा। धूप बेचारी गर्मी से पिट रही है। अम्मी के रूम में बैठ के वो ना खाना खा रहे हैं। वो मेरी आपी जो खुद तो अनपढ़ है, लेकिन खाना में वो गवार बना रही है। आज ना हमारे घर पे ये गवार और चिकन का सालन बना है। ठीक है ना, वो गवार मैंने पहली दफा सुना है सब्जी का नाम। देखने में तो अच्छी लग रही थी तो वो अनपढ़ आपी गवार बना रही थी खाने में, और वो ना अम्मी के रूम में बैठ के खाया गया भाभी के। तो वो तो चिल मार रही है वहां पे बेचारी मेरी आपी। बेचारी देख के ना बहुत रहम आ रहा था। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी सारी गर्मी में जो है ना पिट रही थी कि लाइट जो है ना वो बार बार ठीक करवा रही है, लेकिन बार बार जा रही है, कोई सोलर काम नहीं कर रहा। और तारीफें कर हैं, और क्या कहते हैं, चिढ़ाओ लोगों को। हम मेरा ठंडा घर बाहर से ही, मेरा ठंडा घर, मेरे घर में तो एसी लगे हुए हैं। आपकी आप ही कहती थी गांव में हम चरपाइयां बिछा लेते थे। हाँ, गांव में तो वो कहती है टेंशन नहीं होती थी, हम चारपाइयां बिछा लेते थे। और फिर चारपाई के ऊपर कौन होता था अब ये पता नहीं है, ये नहीं बताया। ये तो बता दो आप ही कि जब लाइट का इश्यू होता है तो हम बाहर चारपाइयां बिछा के लेट जाते हैं। तो इधर जो है ना लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, ऊपर से एसी भी खराब कर गया। वो जो बारिशें आई थी ना सारी सेम पड़ गई दीवार पे, तो मेरी आपी का एसी जो है ना वो खराब हो गया। लेकिन मेरी आपी ने खाना जो है ना वो बनाया, मजेदार। हाँ, गवार वो वो उसने बनाया है, ठीक है ना। मेरी आपी खाना जो है वो आपको, उसकी छुट्टी नहीं है, उसका नागा नहीं होगा। हाँ, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, चाहे खजूरें जो है ना वो पड़ी हो ऐसे ऐसे लेटियां पड़ी, वरना वो खट्टी हो जाएंगी। इतनी खजूरें वो लेके आई है। गर्मी में खजूरें कौन खाता है? यही लोग खाते हैं, और क्या है, सीजन है भाई, क्या करे। अब क्या करे, वो रमजान में ही खाएंगे क्या अफ्तारियों में। मेरे यहाँ पे के मुफ्त का जो भी पड़ता है वो ले आती है बस। और खास तौर पे वो पौधा जो है वो लगा था खजूर का, वो अच्छा। सासू माँ ने लगाया था। मदर इन लॉ ने। हाँ, तो मैं कि अंग्रेजी में ओ फारसी ज बोले मदर इन लॉ ने वड्डी आई अंग्रेज उन्होंने लगाया था। और तोड़ के किसने दिया? किसने? उन्हीं के भाई ने। इतना ऊंचा चढ़ गए? हाँ, जो मेरी आपी की सासू माँ है ना, जी। उन्होंने लगाया था। तो फिर वो तो उन्हीं के भाई नहीं हुए ना, वो तो अपनी अम्मी के भाई हुए। खुद कर मामू मामू भाई, हर बंदा वहां पे मामू बना हुआ है, पता नहीं कौन किसका मामू है। खैर जी, पिंडे शिंडे आ गई और ना वहां पे मतलब कि एंजॉय हो रहा है, पिंडे बांटे जा रही हैं, डब्बे बनाए जा रहे हैं, और इधर गुर्दे सेल हो रहे हैं। थोड़ी सी उसको भी जाके भाई देख लो, बेचारा जो है ना खूब दिमाग से हिला पड़ा था। उसको समझ नहीं आ रही थी, रो रो के कह रहा था कि मुझे बदला लेना है, मेरा चाहे एक वो ले लो। गुर्दा। हाँ, वो निकाल लो भाई, ब्यूटी फैमिली बताओ। लेकिन अब मसला यही है कि भाई ऐसा गंदा गुर्दा कहाँ लगेगा। क्या कुछ ये पीते रह गए हैं। अच्छा। हाँ, सुन तो ये रहते हैं इनके घरों में क्या क्या ये चीजें हैं, वो काम का भी है किसी।
और सबसे बड़ी बात है, जितनी गालियां निकालते हो उस पर कितना असर पड़ता होगा गुर्दे पे। वो तो अंदर ही हिलता होगा वो तो डैमेज हो चुका होगा सुन सुन के इनकी गुर्दा गालियां। खुद कहता मुझे निकाल दे। हाँ, वो मुझे तो निकालो। खुद हाथ जोड़ के बोल रहा मुझे निकाल दो यहाँ से। हेलो भाई, या अल्लाह कोई दिन ऐसा आए, भाभी आए रोती पिटती अपने हकूक के लिए, और ये बंदा जो है ना मुझे बेच दे, तो उसको खुद ही आजादी चाहिए। अब आपको यही है कि बिकना बोला नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो भरी पड़ी है, ठीक है। तो आपका कोई उसमें काम नहीं है, क्योंकि इसका जब लैब टेस्ट होना है तो उसके अंदर से जितने गंद निकलना है, जितने उसके अंदर से गालियां, और जैसे जैसे अभी कल भी, आज भी, कल कल की वीडियो में इतना गंदा बोल रहा था अपनी उसको, नजमा फारूक यासीन को कितनी गंदी गालियां निकाल रहा था। तो अब हम क्या करें भाई, और हमें नहीं, हम तो यही सजेस्ट करेंगे यूट्यूब फैमिली, इनसे मत खरीदना। अगर आपने किसी को डोनेट भी करना है तो इनसे मत खरीदना। ये जो है ना इसके अंदर से जो वो जिसको लगेगा, उस बंदे के जितने फिर अफेयर होने हैं ना आगे जो मवाद निकलेगा। हाँ, आप मत खरीदिएगा, ये आपको पागल बना रहे हैं मिलके, सही है। ये लाखों रुपए कमा रहे हैं अपने चैनल से, लेकिन रोते पीटते हैं कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारी मदद कर दो। तो इनकी जो है ना अपने बातों में नहीं आना, बस अगर बातों में आना है तो मेरी आप ही की बातों में, मेरी नहीं, मेरी आप ही की बातों में आना है, ठीक है। गरीब से याद आया, सुबह उनके साजिद साहब कह रहे थे कि सितारा यासीन काफी गरीबों की मदद करती है। हाँ, वाह, इनकी बेचारा गुर्दा बेच रहा है आपका चाचा। पता कुछ आपको आपी जी? सुबह वो आपका हस्बैंड बोल रहा था कि सितारा जो है ना वो बहुत ही दयालु है, और गांव से निकलते हुए सबकी मदद करती है। जी। थोड़ी सी मदद इसको कर दो, वो जाके भाभी के हकूक के लिए लड़ रहा है वो इतना लड़ रहा है, थोड़ी सी उसकी मदद कर दो। अभी उसने निकाल के यहाँ पट्टी बांध के आपका चाचा घूमेगा, अच्छा लगेगा? है गुर्दा लेस अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। थोड़े से इसी को बोल दूं, आप ही को क्या बोलना है, इसको नजर नहीं आ रहा। ये तो शवारमा खाने भी गया था उसके पास, आगे उसने बोला कि फूड पड़ा कर, फूड पड़ा, तो यहाँ पे मुंह उठा के आ जाता है, ऑनलाइन करना जरा पेमेंट, फिर आया, फिर तुझे मिल जाएगा घर पे। तो वहां में भी वो बेचारा लगा हुआ था, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हम, हैं, और वो भी शवारमा बेच के मेहनत मजदूरी कर रहे। इनकी तरह निकालो ना आप, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ वेबसाइट पे जाके, हैं, तो आपको मैं खुद दूंगा लिंक, आप वहां जाके देख लेना इनकी कितनी इनकम इनकी है मंथली। ड्रामे करते हैं शवारमे के, हमारा जो है वो खोखा उड़ गया तो वापस आ गया तो फिर लगा लिया मशीनें इनकी जो है ना, दुकान हम ले नहीं सकते। हाँ, ये इतने ड्रामे करते हैं, ये 20-20, 25-25 लाख तक तो ये अकेला ये कमा रहा है, ये शवारमा मैन, ये जो टैडी बकरा है जो पहुंच जाता है सूंघते हुए। अभी वो पिंड अभी लेके आई है तो वो पहुंच गया, केक बनाती है तो ये पहुंच जाता है, हलीम बनाती है तो ये पहुंच जाता है, और चीजियस के वो पिज्जे मंगाए ये पहुंच जाता है, ये पहुंच जाते हैं। और फिर मेरी आप भी इतनी कोई वेली है, बजाय उसके मत्थे मारने के उसके हाथ में पकड़ाया कि ये ले जा, उसको खुद जाने, उसको भेज देगी और रात को फिर उसके पीछे उसके घर जाएगी उसको देने के लिए। हाँ, ये बस क्या करें भाई। खैर अभी फिलहाल बड़ा अफसोस हुआ चाची अनवर की ये बातें सुन के, तो मैंने कहा मैं इस पर आवाज उठाऊं अपनी कि वो बहुत गरीब है, उनकी मदद की जाए। और मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ जीजा जी को बोल रहा हूँ जो कि बोल रहे थे कि उनकी जो वाइफ है फर्स्ट, वो बड़े ही मदद करती है लोगों की, तो वो भी आपके अपने गांव से हैं चाचू जी, उनकी थोड़ी मदद की जाए, उनको थोड़ा सा जो है ना गुर्दा बेचने से रोक दिया जाए। हमें बहुत अफसोस होगा, हम नहीं चाहते। अभी कल एक बंदी का एक्सीडेंट हुआ है, वो इतना वो शलवार उसने पता नहीं कहाँ बदली, ये समझ नहीं आई। नजमा वो कह रही थी कि अभी गाड़ी में बैठती है, आयशा को वो पूरा दिखाया उसने कि तुम मजाक उड़ा रहे थे ना, वो जो है इसका एक्स बहनोई दिलबर,
वो मजाक उड़ा रहा था कि इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बड़ा उसने बदतमीजी की थी। तो आज उन्होंने खुद को ही एक्सपोज कर दिया ये डाल के एक्सीडेंट की वीडियो के एज यूजुअल। वो पीछे बैठ के वीडियो बना ही रही थी कि वो फिर टक्कर लग गई और उसके बाद उनके बेटे को भी चोटें आई। तो वो दिखा रही थी कि अबाया जो है ना सारा उनका फटा हुआ है। तो उन्होंने आयशा को फोन किया कि तू अबाया भी लेके आ, तो वो तो चेंज हो गया, सलवार भी फटी हुई थी। तो गाड़ी में वो बैठ के कहती है कि मैंने सलवार भी चेंज कर ली है। अब पता नहीं कहाँ की है वो, वहीं पे की है कि कहाँ की है। तो मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी उनके ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स, वो तो कहती है मेरे पर अटैक किया गया, ये आया था पता भी करके गया, ये दिलबर छुप के ही सामने नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी करता है ये है। और भी इसकी बातें हैं, मतलब कि जो किससे इसकी पोल पट्टियां खुली है ना, वो बेचारा जो उनका कजन फोत हो गया है, जो फातिमा का पहला हस्बैंड था, हाँ, उसके होते हुए इन्होंने दिलबर के साथ इसने अफेयर चलाया आपा ढापा ने, हैं। और आयशा जो है उस कहती थी कि तेरे ऊपर हराम हो गई है। अब वो दोनों जो है मियाँ बीवी थे, फातिमा और ये वो जो फोत हो गया उसका कजन, उनके होते हुए ये दोनों मियाँ बीवी थे, फातिमा और जो फोत हो गया ना, जो अभी कुछ दिन पहले जो जवान सा एक आदमी था, हाँ, शहजाद है कि सज्जाद नाम है उनका, कोई सज्जाद बोलता है कोई शहजाद बोलता है, इनकी तो समझ ही नहीं आती, उनको नाम ही नहीं पता। आप ही सज्जाद बोलती है और चाचू अनवर जो हकूक दो भाभी वाला है वो शहजाद बोलता है। तो उनके होते हुए ना, यानी कि इन दोनों मियाँ बीवी थे ये इसको फिर इसको सेकंड हैंड ही पसंद आती है वैसे ये दिलबर को है। बहुत शॉकिंग है। हाँ, यही ना, ये इनके बैकग्राउंड है। और यहाँ पे आके दूसरों पे बातें करते हैं। ये आपा ढापा जो बड़ी ही सिंपैथी क्वीन आके आ जाती है मुंह उठा के सिंपैथी इतनी ली, रातों रात 50,000 सब्सक्राइबर हुए इसके, लोगों ने किया। जब ये दिलबर ने सनिया से शादी की थी ना, शादी की, हाँ, तब इसके ऊपर बड़ा जुल्म हो गया, इसने वो कंटेंट चलाया, इतना रोना पिटना, लाइवें लगानी, इसको जो है ना वो इतना लोगों ने आके सिंपैथी दी। लेकिन एक्चुअली में उस वक्त भी दिलबर ने इसकी असलियत खोल दी थी कि तूने जैसे आयशा के साथ किया था ना, तेरे साथ भी अब वैसे हुआ मकाफाते अमल। तो सनिया ने तो फिर भी नहीं कहा, वो फिर भी इस मामले में अच्छी रह गई है। उसने नहीं कहा कि इस आपा ढापा को जो है ना पहले तलाक दे, क्योंकि वो तो इश्क में पागल हुआ था उसके, हाँ, अस्पताल पहुंच हुआ था। तो सनिया भाभी को मैं बोल दूं कि बच के रहना, फिर वो इश्क में मुब्तला ना हो जाए किसी के। आपके होते हुए भी काफी ये आप सिर्फ आपसे इश्क में मुब्तला नहीं था उस टाइम पे, ये तो आपने ओके कर दिया ना, ठीक है। इसके ये तो क्या बोलूं मैं, वक्त आने पे बताऊंगा। कुछ चीजें जो है ना बड़ा उछल रहा है ना आजकल, ये हमारी नजमा भाभी को तंग करता है आके, हैं। अब तुझे हम बताएंगे कैसे करते हैं तंग हमारी मेरी आपी की भाभी को। मेरी आपी आवाज नहीं उठाती, भाई बैठा हुआ है वो उठाएगा आवाज, सही है ना। तो हद में रहो अपनी। ये जो तुमने, इसने खुद ही बोला था क्या, यही ये जो फातिमा है ना, इसने मेरे साथ अफेयर किया और आयशा का घर तोड़वाया। हम तो ये समझते रह गए थे कि पता नहीं वो कितना गंदा होगा, ये क्या कहते हैं आयशा का रवैया, ये जो इसने किया कि आयशा जो है भाग गई थी बच्चे को छोड़ के, हैं। अफेयर इनके पता नहीं कहाँ भाग। आयशा का भी तो नए किस्से आए हुए हैं, वो भी तो छत पे पकड़ी थी जिसका हस्बैंड अब नजमा बोलती है कि वो उस उम्र का बड़ा है, कौन आयशा का हस्बैंड अब वाला, कि उम्र में अब बड़ा है तो हमें फिर भी कोई इश्यू नहीं है, वो दोनों खुश है। तो अरे चूची आयशा आप फन में मैं बोल रहा हूँ, सीरियसली ले लेना, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, हक के साथ, हक सच की आवाज हम उठाएंगे। लेकिन जो गलत है वो तो फिर है ना, मतलब कि आप अपने ही बहनोई को, नजमा जो है फारूक यासीन, वो अपने ही बहनोई को कह रही है कि उम्र में बड़ा है, वो तो फिर खैर है, दोनों खुश है तो ठीक है, हम इसमें नहीं बोलते। उसकी एक ही गलती थी कि उसने अपने बुड्ढे से शादी कर ली। वो भाई उसके बारे में आया है कि उसने अफेयर किया था इसी के साथ, और उसकी भी पहले से बीवी थी, और बीवी
के होते हुए आयशा जो है ना उसके साथ छत पे कोई लवी लवी शवी पकड़ते हुए कोई टावल छावल के किस्से भी आए हुए हैं, वो पकड़ी गई तो ऊपर से धक्का वो मार दिया। पहुंची वो उसकी फर्स्ट वाइफ, और उसने आके कहा नहीं ये नहीं हो सकता, और नीचे गिर गई छत से। नहीं, फिर क्या उसके हुआ बाद उसका? वो पैरालाइज पड़ी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उसको उससे इजाजतनामा उसी हालत में वो कहा हाँ तुझे कबूल है तेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, तो पीछे से इन्होंने यूं कर दिया उसको पकड़ के। अंगूठे तो ऐसे ही वो पड़ी हुई थी, अंगूठा करके लगा दिया, तो इजाजतनामा हो गया, तो आयशा ने उससे शादी कर ली। अब उसके पहले से जवान जवान मतलब कि अली जैसे लड़के हैं उसके, तो ये तीनों लड़के लड़के वहां पे रहते थे। तो सारे जो है ना सारे इनका खानदान के एक से बढ़ के एक हिस्से हैं, लेकिन अगर कोई पाक साफ हक पे और उस जैसा ना था ना है ना होगा ना, कौन? वो इस दुनिया से जा चुके हैं। इनके खानदान में अगर कोई बंदा शरीफ है, करेक्टर लेस नहीं है, कैरेक्टर मोड है। हाँ करेक्ट उनका दागदार नहीं है, वो बिल्कुल ही उनके जो है ना कपड़े साफ हैं, उनका कोई उन पे इल्जाम नहीं है, कोई उनके जो है ना गंदे काम नहीं है, तो वो बंदा मर चुका है। जैसा कि एक फातिमा का आपा ढाबा का एक्स हस्बैंड और एक सितारा के अब्बू जान। बाकी जो जिंदा वो जावेद है ना, यहाँ एक बंदे का नाम ऐड किया गया था, सितारा के ससुर का। अबे वो जिंदा है, उन्होंने कहा कि एक बंदे का चलो ऐड कर, किसी का तो करे ना, कि हम उसकी तारीफ करते हैं जो चला गया, तो इन्होंने कहा कि चलो एक का ऐड कर देते हैं। अब क्या किसका करें, इसका कर देते हैं। ये अल्लाह मियां की गां है, जहां पड़ा रहता है, खुद भी बोल रही थी कि ये इधर भी पड़ा रहता है उधर भी पड़ा रहता है, कभी किसी के हाँ कभी उस बदर कभी किस दर कभी दर बदर, और उस दौरान 4 बहुओं के पास वो आके रहता है। 4 बहुएं? हाँ सितारा बोल रहे थे, पीछे से जीजा जी ने बोला कि 5 बहू हैं, 4 भाई हैं लेकिन 5 बहू हैं हमारी। तो फिर वो बेचारी को याद है मेरी कोई सौतन भी है याद आया। है ना आपी जी, है ना वो सौतन है, क्योंकि जिस तरह आप उसको जलील करती हो ऐसे, तो फिर वो नजमा जो है वो भी आखिरकार आ गई ना। कोई भी औरत हो तो इतनी जलालत बर्दाश्त नहीं करती जब तक उसको मुंह बंद ना किया जाए या उसके साथ एक्टिंग ना की जाए इस तरीके से मिलजुल के एक दूसरे के साथ। क्योंकि आप जितना उसको जलील जितना गंदा किया आपने, कोई भी औरत है ना वो बर्दाश्त ना करे। लेकिन खैर अभी भूल गई थी आप, तो उनको याद दिलवाया गया। तो उधर तो आपके ससुर जाके रहे ही नहीं है, या आपने दिखाया ही नहीं है। हो नहीं सकता कि ससुर जी वहां जाके रहे ना हो, क्योंकि शुरू में इसने दिखाया था कि ये इसके हस्बैंड ने ये जो बेड मैंने सेट कर दिया, अब्बू ने यहाँ आके सोना है रहना है। तो अब्बू की तो पत्थर की लकीर है, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है, उसने सोच लिया कि यहाँ बैठना ठीक है। तो खैर ये हमारे लिए एक स्वभावत क्या कहते हैं, हमारे लिए खुशकिस्मती वाली बात है कि हमारे आप के पूरे खानदान में एक जिंदा इंसान भी है जिसके ऊपर बात की जा सकती है कि ये बहुत अच्छे हैं। इनका जो है ना कोई ऐसा माजी नहीं है, कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, सब अच्छे हैं। सिर्फ एक बंदा ठीक है, बाकी आप ही से लेगी आपी की अम्मी, आपी की बहनें, आपी की भांजी भतीजियां, आपी की स्टेप के जितने भी स्टेप है ना रिश्ते, सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है यहाँ पे। लेकिन अब एक अगर बंदा है तो वो है ससुर जी। तो अब अल्लाह खैर करे उनका भी, आई होप के उनका भी कोई ऐसा वैसा ना निकल आए कि गांव में वो क्या क्या करते हैं, इनके खानदान वाले लेके आ जाएंगे, बर्दाश्त तो होगा नहीं उनसे। हाँ जल्दी बोलो। चाचू नहीं कहते जो चूची थी जो सलमान ने वीडियो हाँ वो लंबी स्टोरी है, नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे कि जी चूची थी क्या सलमा जिसने वीडियो डाल दी थी, वो सर्वर आपा ढाबा की अम्मी वाली बात है। चलो कर ही देते हैं कि वो कहता है कि सलमा को उसने वीडियो डालने का बोला था, उसने डाल दी, क्या वो चूची थी? तो उसी आपा ढाबा की अम्मी ने, जो कि वो भी स्टेप है, इसके बाप ने भी इसके बाप ने भी वो शादी और की हुई है, उसमें से फिर औलाद वगैरह नहीं है क्या क्या है, तो उसने जो है उसके नाम कर दी जायदाद घर वगैरह। तो उसने फिर इसको बोला सितारा की अम्मी को कि तुझे हक महर नहीं मिला, तू भी ले ले, मैंने ले लिया। तो उसने फिर जो है ना
इधर से रोला डाल दिया रोते पिटते हुए। हालांकि आयशा ने बोला था कि वो तो मेरे घर आके कह रही थी कि तूने हक महर नहीं लिया क्या, तुझे तो हक महर ले लेना चाहिए। अच्छा, उसको बोल के आई है आयशा को, इधर आके खुद रोला डाल दिया कि मुझे मेरा हक महर दो। और हक महर के चक्करों में अब ये खुद क्या चूची बच्ची थी क्या, इतने साल रही है चाचे के साथ, गुलाम मोहम्मद के साथ है, हम सफर हैं दोनों। हाँ तब नहीं पता था। अब चूंकि आपा ढापा की माँ ने इसको बोला है, तो अब ये क्या चूची थी मेरी आपी की अम्मी, जो उसकी बातों में आके बैठ गई कि हकूक दो, और सारे शुरू हो गए। सलमान तो चलो चूची उसको कह रहे हो, उसने वीडियो डाल दी। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है ना, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।